Hello everyone, Jai Hind. Let's start today's article. It's about मैन वर्सेस वाइल्ड या वाइल्ड वर्सेस मैन, जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की जेनेसिस की बात करें, जेनेसिस का मतलब होता है उद्भव, तो हमें ये पता चलता है कि जो शुरुआती मानव सभ्यता रही है उसमें सबसे बड़ी जो जंग रही है वो रही है वन जीवन और जो एक मानव समाज है, इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो है वो मेन पहले हमारा एक प्रॉब्लम रहा है। अब इस टाइम पे ये क्या प्रॉब्लम है, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो हमारा हेडलाइन है वो है वाइल्ड एंड सेफ। वाइल्ड का मतलब होता है वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड। वाइल्ड समटाइम वी यूज फॉर पीपल ऑल्सो। कभी कभी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति वाइल्ड हो गया है। वाइल्ड का मतलब आदमी ने अपने आप को एनिमल इंस्टिंक्ट से कंट्रोल करना सीख लिया है। अगर हम अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो वो हम बन जाते हैं वाइल्ड। फिलहाल यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो फॉरेस्ट लाइफ के लिए। हैबिटेट, फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट का मतलब होता है जो रहने की जगह होती है, प्राकृतिक नेचुरल प्लेस। फ्रेगमेंटेशन जो कहीं कहीं पैच में बने हुए हैं। हैज लेड, ये लीड का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। आपको पता होगा कि हैज, हैव, हैड के बाद हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये लेकर गया है चीज़ों को टू राइज, कहाँ पर, जहाँ पर बढ़ गई है। एंड इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फॉर योर पर्सनल यूज, यू मस्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज। यहाँ पर उठ गई हैं, हो गई हैं। इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो मानव और जंगल, मैन वर्सेस वाइल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तनाव, मतभेद, बहुत सारे जो दो पार्टीज के बीच होती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। रीसेंट ह्यूमन फैटेलिटीज का मतलब होता है मृत्यु। ड्यू टू, किस वजह से, वाइल्ड एनिमल, जो हम जंगली जानवर हैं, अटैक्स, इनके अटैक करने से। डीप इनसाइड फॉरेस्ट, कहाँ पर, जो बहुत ही जंगल के अंदर। इन फॉरेस्ट फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब होता है किनारा, जो किसी भी चीज का बॉर्डर एरिया होता है उसे हम फ्रिंज कहते हैं। अब कौन सा, जो जंगल का जो आउटर एरिया है, फ्रिंज। ह्यूमन हैबिटेशन, जो मानव के रहने की जगह है, यानी फॉरेस्ट का जो आउटर एरिया है वहां पर अगर मानव रह रहे हैं वहां पर। एंड इवन, और यहाँ तक कि विद इन विलेजेस और गांव के अंदर भी, हैव हाईलाइटेड ग्रोइंग, और इससे जो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ग्रोइंग, बढ़ता हुआ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जानवरों का और मानव का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है इन केरला में, ये बढ़ रहा है। वेयर नियरली 29% ऑफ, जहां पर जो है वो 29% जो है, 29% ऑफ द लैंड इज फॉरेस्टेड। वहां पर जो 29% लैंड है उसमें फॉरेस्ट है। विद द ड्राई स्पेल का मतलब होता है जब बारिश ना हो। एंड अनयूजुअली हॉट समर, और जो अनयूजुअल यानी जो पहले साधारणतः ना होता हो, ऐसा हॉट समर एक्सपेक्टेड। इस बार एक्सपेक्टेड है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और बारिश कम होने वाली है। ड्राई स्पेल। अर्जेंट मेजर्स, कुछ बहुत ही तत्परता के साथ कुछ कदम उठाने हैं, आर नीडेड, की ज़रूरत है। टू प्रिवेंट, किस चीज़ के लिए, कि हम रोक पाएँ, फर्दर, आगे और फर्दर। और अगर आप पढ़ते हैं तो फर्दर और फार्दर का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। एस्केलेशन, यानी इसमें इंक्रीज, एस्केलेशन मीन्स ये और बढ़ जाए, ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो विवाद है ये और बढ़े, इस पे हमें तुरंत तत्परता के साथ कुछ कदम उठाने की जरूरत है। विच नाउ हैज पॉलिटिकल, जिसमें अब है पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक, एंड, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डायमेंशन, जिसके कई आयाम हैं, कई
उसमें एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल। द केरला गवर्नमेंट, केरला की सरकार जो है इज फेसिंग, वो सामना कर रही है क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं का। फॉर किस चीज के लिए? इट परसीव्ड इनेबिलिटी, हमने ऐसा परसीव किया कि वो इनेबिलिटी, असक्षमता है टू मैनेज करने में वाइल्ड लाइफ, वन जीवन को। ग्रुप्स सच एज, कुछ समूह हैं जैसे कि द केरला का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फार्मर्स एसोसिएशन, कीफा, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंड, और कौन सी, एंड सेक्शंस ऑफ द चर्च एडवोकेट फॉर, और जो चर्च होते हैं उनकी जो एडवोकेसी करते हैं, यानी जो उनकी वकालत करते हैं फॉर किस चीज के लिए? कलिंग। कभी भी अगर कोई भी जानवर अगर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर बढ़ गए हैं तो उनको उनका वध कर देना या उनको मार देना। देखिए एक इकोसिस्टम होता है और कोई भी अगर उसमें ज़्यादा अगर हो गया तो फूड चेन या जो एक हमारा सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाता है, तो फिर जानवरों का वध कर देते हैं। कोई भी जानवर अगर एक्सेस हो गए तो फिर उनका वध कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड कलिंग वाइल्ड लाइफ। अगर ये क्यों मारते हैं, इसकी जो चर्च की तरफ से जो एडवोकेसी की जाती है, साइटिंग, जिसमें वो ये स्टेट करते हैं एन अलेज पॉपुलेशन बूम, कि भाई जो जानवर हैं इनकी आबादी में एक बहुत बड़ा बूम यानी कि बढ़ोतरी हो गई है। हाउएवर, हालांकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, डेटा सजेस्ट, जो वहाँ के आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं, सजेस्ट अदरवाइज यानी उसके विपरीत दर्शाते हैं। द वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन, जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है एलिफेंट की, लिंक टू 18% ऑफ ह्यूमन, जिसमें अगर जानवरों द्वारा जो लोग मारे गए उसमें 18% जो है एलिफेंट पॉपुलेशन, लिंक टू 18% ऑफ ह्यूमन फैटालिटी, जिसमें कि 18% जो था वो हाथी की वजह से होता था, हैज डिक्लाइन, वो कम हो गया है बाय 7%। पहले 18% था, अब 7% हो गया है। स्नेक बाइट, सांप के काटने से जो मृत्यु होती थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जिम्मेदार थे 75% ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ, जिससे कि कोई भी वन से रिलेटेड अगर किसी भी जानवर की वजह से किसी की डेथ हुई हो तो वो 75% सांप काटने से होता था। हाफ फॉलन, वो भी अब डिक्लाइन हो गया है फ्रॉम 113 इन 2012, 113 जो 2012 में था, टू 34 इन 2023। अब जो है 2023 में वो 34 पे घट कर आ गया है। ओवरऑल अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, वन जीवन से जो मानव में जो मृत्यु होती हो, जब दोनों का जो है भिड़ंत होती है, हैव डिक्रीज, ये घट गया है फ्रॉम 146 इन 2018 में 146 हुई थी, टू 57 लास्ट ईयर, पिछले साल सिर्फ 57 हुई, ये घट गई है। येट फिर भी दिस इज नो कॉज, ये कोई कारण नहीं होगा फॉर कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना, कि ठीक है भाई अब ये तो अच्छा रिजल्ट है। कॉम्प्लेसेंट मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड। अ कंसर्निंग ट्रेंड इज, जो मेन हमारे पास जो एक चिंता का विषय है, ट्रेंड जो प्रवृत्ति ही है, इज दैट मेनी विक्टिम्स, जो कई पीड़ित हैं, आर फ्रॉम वो ट्राइबल कम्युनिटीज से हैं। भाई अगर आप शहरों में रहते हैं तो हमारा किसी वाइल्ड लाइफ से सामना ही नहीं होता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि
आजकल हम स्ट्रीट डॉग से ज़रूर सामना करते हैं, ये एक हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वाइल्ड लाइफ से नहीं करते हैं। और देखिए मैंने किया है इंसिनरेशन, लास्ट वाला अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो उसमें कटाक्ष वर्ड आया था जिसकी इंग्लिश होती है इंसिनरेशन। तो मैंने भी अभी एक कटाक्ष किया कि शहर में वाइल्ड लाइफ से तो नहीं हम स्ट्रगल करते हैं, बट स्ट्रीट डॉग से ज़रूर करते हैं। फिलहाल आ जाएं कि ये जो वाइल्ड वर्सेस मैन है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो है वो विक्टिम है, पीड़ित हैं। ट्रेडिशनली अडेप्ट जो अडेप्ट होते हैं एट को एग्जिस्टिंग, जो अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, जो एक्सपर्ट होते हैं को एग्जिस्टिंग, साथ में हम साथ में चलेंगे, यानी हम साथ ग्रो करेंगे या हम साथ रहेंगे। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं वो जो है वो जंगली जानवरों के साथ, जंगल के साथ मिलकर एग्जिस्टेंस में बिलीव रखते हैं और कर भी लेते हैं विद वाइल्ड लाइफ, वन जीवन से, क्योंकि वो वहीं रहते हैं तो वो जो है बहुत ही फ्रेंडली है और वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को उससे। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, सरकार को इस चीज की छानबीन करनी चाहिए, दिस एज पार्ट ऑफ इट्स न्यूली अनाउंस मिशन, जो नया जो एक मिशन हुआ है उसको अनाउंस जो किया गया है, टू डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट बनाए जाएं एंड असेस, पहुंच हो द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ, जो एक परंपरागत जो हमारा ज्ञान है ऑफ केरला's 36 ट्राइबल कम्युनिटीज का इन टैकलिंग वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर, जो वाइल्ड लाइफ के इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल, और कई, देखिए मैनी की जगह आजकल सेवरल का यूज किया जाता है। देयर आर ऑल्सो सेवरल एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव और जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न, मानव द्वारा उत्पन्न किए गए फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक दैट इज मानव द्वारा उत्पन्न किए गए फैक्टर्स, ये भी है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जंगल के फ्रिंज एरिया में छोटे छोटे पैचेस में जो अब मानव हैबिटेट बना लिया है, पर्टिकुलरली खासकर इन एलिफेंट कॉरिडोर, खासकर जहां एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब हुआ जहां पर एलिफेंट बहुत सारे हैं, उनका जो कॉरिडोर यानी उनका जो एरिया है, सच एज जैसे कि अरालम फार्म इन कन्नौर एंड चिनकानल जो इडुक्की में है, हैज फोर्स एनिमल, इन्होंने एनिमल को फोर्स कर दिया है, यानी उनको पुश कर दिया है इनटू ह्यूमन सेटलमेंट, मानव के सेटलमेंट तक आ जाएं। अनरेगुलेटेड टूरिज्म, और हमने जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह स्टार्ट कर दी हैं अनरेगुलेटेड, और उसको हमने एक नियमित तरीके से या एक सही तरीके से नहीं किया है। कैटल ग्रेजिंग नियर फॉरेस्ट, और कैटल मवेशियों को जो हम चराने के लिए ले जाते हैं फॉरेस्ट के आसपास। इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, जो हमने जंगल का एरिया जो हमने कब्जा कर लिया है। एंड फूड वेस्ट, और जो हम खाने का वेस्ट, डंपिंग ऑन फॉरेस्ट फ्रिंज, जो हम खाना का जो वेस्ट है वो जो हम फॉरेस्ट के बाहर वाला जो एरिया है उसमें डंप कर देते हैं फ्रिंजेस। फर्दर ये भी जो है ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारे जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एग्जस्बेट, ये और बढ़ा देते हैं द इशू, इस पूरे मुद्दे को। इन्वेजिव प्लांट, ये जो प्लांट है सिमा सेक्पिलिस एंड मोनोकल्चर इंडस्ट्रियल प्लांटेशन, और जो ये मोनोकल्चर प्लांटेशन है ऑल्सो डिस्टर्ब, इसने भी बाधित किया है वाइल्ड लाइफ फीडिंग पैटर्न, जो वाइल्ड लाइफ का अपना फीडिंग पैटर्न है। इन रिस्पॉन्स द केरला गवर्नमेंट, और इसके प्रति उत्तर में जो केरला गवर्नमेंट है इन 2020 एम्पावर्ड, उसने पावर दिया लोकल बॉडीज को टू एलिमिनेट हटाने की फेरल वाइल्ड बर्ड, वो सुअर जो पहले घरेलू हुआ करते थे, डोमेस्टिक हुआ करते थे, लेकिन जंगल में चले गए और अब वो जंगली वाला ही बिहेव करते हैं। डैमेजिंग फार्मलैंड, जो अगर वो
खेतों को डैमेज कर रहे हैं तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, ऐसा एम्पावर कर दिया गया है लोकल बॉडीज को। लास्ट ईयर, पिछले साल, द कैबिनेट ने क्लासिफाइड किया ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, और कैबिनेट ने क्लासिफाई किया, उसको एक वर्गित किया कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है मैन वर्सेस वाइल्ड का, वो हर राज्य का अपना स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिजास्टर का मतलब होता है समस्या, विपदा, ये उनका स्टेट स्पेसिफिक है। अलाउइंग द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको अलाउ किया टू इंटरवीन, कि वो उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, यानी वो उसमें जो है वो अपना जो भी उनका है इंटरफेयर नहीं, इंटरवीन करने का मतलब होता है उसमें बीच बचाव करना, वो कर सकते हैं। ऑथोरिटी टू इंटरवीन, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, सरकार का जो डिसीजन है टू एम्फेसाइज पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज अ स्टेप, जो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में है जो ये सरकार का जो ये डिसीजन है। गिवन द एक्सट्रीम व्यूज प्रोपोगेटेड, और जो ये एक्सट्रीम चरम वाले जो व्यूज हैं, जो प्रोपोगेट, जिसको फैलाया जाता है, प्रोपोगेट का मतलब होता है थोड़ा उसको और अफवाह के रूप में फैलाना, बाय सम सेक्शंस, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रीस्टोर्ड, जो उसने रीस्टोर किया है 5031 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड बिल्ड पॉन्ड्स, और इतने ज़मीन पे जो है उसको एक नेचुरल फॉरेस्ट बना दिया है और उसमें तालाब बना दिए हैं, एंड चेक डैम्स भी। हाउएवर, हालांकि रीस्टोरिंग एरियाज डोमिनेटेड बाय, कोई भी ऐसा एरिया जिसमें पहले से वर्चस्व हो इंडस्ट्रियल प्लांटेशन सच एज यूकलिप्टस एंड अकेशिया, ये जो है प्लांट्स, अगर इनका डोमिनेंस है वहाँ पर, और चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वाइल सोलर फेंसिंग, जो सोलर फेंसिंग है, हैज शोन, ये शो कर रहा है सम सक्सेस, कुछ तो सफलता शो कर रहा है ये, सम सक्सेस। द 52 करोड़ रुपीज एलिफेंट प्रूफ वॉल, एक वॉल बनाई जा रही है एट आरएलएम, वन ऑफ 12 कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप्स, जो 12 ऐसे जो हमारे पास लैंडस्केप हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ रहे हैं, रिमेन्स इनकम्प्लीट, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। द स्टेट्स 10 मिशन टू मिटिगेट, और जो सरकार का जो 10 मिशन, ये जो मिशन है, उद्देश्य है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी प्रायोरिटाइज, इसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। गिवन द रीजन स्पेसिफिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या की जो प्रकृति है उसको देखते हुए अ मल्टी एजेंसी अप्रोच इन्वॉल्विंग द डिजास्टर, इसमें कई एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। द डिजास्टर मैनेजमेंट को रेवेन्यू वाले जो है हमारा सिस्टम, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ट्राइबल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज क्रूशियल, यानी इन सारे डिपार्टमेंट को हमें जो है वो एक साथ लेकर आना चाहिए। इज क्रूशियल टू बैलेंसिंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू बैलेंसिंग ह्यूमन सेफ्टी एंड मानव की सेफ्टी के लिए, एंड सस्टेनेबल, और जो निरंतर चलता रहे ऐसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए। अगर हमें मानव को भी जो है वो मानव भी सस्टेनेबली ग्रो करे और साथ ही साथ वन जीवन भी करे, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। ओबियसली अगर आप थोड़ा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें और पढ़नी चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई जो एक इस प्लैनेट अर्थ का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उसमें हर जो जानवर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कैसे मानव और वो कैसे साथ में सस्टेन करेंगे, हाउ वी
as a human being creating problem for wildlife, that is very important to read or to understand. अब हमारे पास जो वर्ड्स आए थे इसमें, वो वर्ड आया था हमारे पास, पहला वर्ड था हमारे पास ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल का मतलब होता है सूखा। ड्राई स्पेल, ड्राई सूखा, स्पेल जब उसका काल रहेगा। परसीव हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं। कलिंग का मतलब होता है अगर किसी भी जानवर की अत्यधिक पॉपुलेशन बूम हो गई हो तो उसको किल करना, दैट इज कॉल्ड कलिंग। एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज मानव द्वारा उत्पन्न किया गया। फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे पैच में अलग अलग। और एक्सस्पेट, दैट इज और बुरा बना देना, टू वर्जन। और फेरल वाइल्ड बोर, जो इसका मतलब होता है वो सुअर जो पहले डोमेस्टिक थे बट अब वो जंगली हो गए हैं और वाइल्ड जैसा ही बिहेव करने लग गए हैं। कुछ और वर्ड्स भी आए थे, जैसे एक वर्ड आया था हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट कम करना। और मैंने आपसे कहा था कि राइज और रेज के डिफरेंस को भी आप पढ़ लीजिएगा, तो सारे वर्ड्स कर लीजिएगा। और वाइल्ड वर्सेस मैन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ कैन वी सॉल्व इट, इसी के बारे में ये आर्टिकल था। आपको अगर इससे रिलेटेड इंटरेस्ट हो तो आप और भी इस पे आगे पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।